अच्छा सुनो, वो सारी तैयारियां हो गई? हाँ, पूरी तैयारी हो चुकी है, चिंता मत करो। अरे पूछिए पूछिए, क्या पूछना है? यहाँ मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने ही तो आया हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर आपका सहयोग नहीं होता तो कुछ नहीं होता। पूछो पूछो। हमने सुना है कि आप अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या ये बात सच है? प्रेस वालों से कोई बात नहीं छुप सकती। नहीं छिपती। सही सुना। अरे भाई, इसीलिए तो हाई कमान से चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। सर, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप क्या करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ यूपी क्यों, इस पूरी दुनिया में आतंकवादी कोने कोने में फैल गए हैं और हमें पहले वो खत्म करना है। और अगर मैं सच कहूँ तो उन्हें खत्म करने के लिए मैं खुद एक आतंकवादी बनने के लिए तैयार हूँ। सर, हिट लिस्ट में आपका भी नाम है, क्या आपको इससे डर नहीं लगता? जितना डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे, सामना करोगे तो वो पीछे हट जाएंगे। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, या तो इस देश में मैं रहूंगा या तो आतंकवाद रहेगा। वाह, क्या बात है, देखा, इसे कहते हैं नेता। जय हिंद। अरे विद्याधर, पांडे ने तो आतंकवाद के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयान दिया। बंसीधर वो छोड़ो, इन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगले सीएम ये बनने वाले हैं, इसकी क्या गारंटी है? आपने ऐसा कैसे कह दिया? यही तो राजनीति है। लेकिन यार, हाई कमांड ने तो महादेव मिश्रा को भी बुला लिया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसने मैडम से बात करके मीटिंग भी फिक्स कर ली है। अगर उसने अपना रंग जमा दिया तो तुम क्या करोगे भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं हमारी बिरादरी वालों की मीटिंग बुलवाऊंगा। नई पार्टी बनाओगे क्या? मैं क्यों पार्टी बनाने लगा? मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो इस पार्टी के लिए कुछ ना करें। मैं पार्टी को कमजोर कर दूंगा, तब उन्हें एहसास होगा ताकतवर नेता क्या होता है। राजनीति तो कोई तुमसे सीखे। पर फिर भी मुख्यमंत्री कैसे बनोगे? अगर तुम्हें अपना अधिकार चाहिए तो राजनीति में अपना दिमाग लगाना जरूरी है। जरूरत पड़े तो सर भी कटाना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हो? हमारे राज्य के पर्यटन मंत्री का अपहरण हो गया है। हमें इस बात का अफसोस है और इस बात के लिए हमारी सरकार आप सबसे माफी मांगती है। नहीं मिश्रा जी, ये सब नाटक करने से कुछ नहीं होगा। हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि पांडे जी का अपहरण किसने किया और क्यों किया, आपका बताना होगा। देखिए, मंत्री जी को अगवा करने वालों ने अपने साथियों को तिहाड़ जेल से रिहा करने की मांग रखी है। ये इम्पॉसिबल है सर जी। इस ग्रुप को बहुत मुश्किल से 6 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पकड़ा है। इन आतंकवादियों को पकड़ने में हमारे 25 जवान शहीद हो गए हैं। Nobody knows our struggle. इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हमने कई सैनिक खोए। सुनो कमांडर, जो भी तुम्हारा नाम है, कमाल है, आपको हमारे मंत्री से ज्यादा अपने सैनिक ज्यादा प्यारे लगते हैं। सुन लो, हमको हमारे मंत्री जी वापस चाहिए और वो आतंकवादी चाहते हैं कि आप अफजल गुरु को छोड़ दें, तो छोड़ काहे नहीं देते? अध्यक्ष महोदय, आप कहा इस तरह चुपचाप बैठे हैं? अरे कुछ बोलिए इनको। इस सीबीआई वाले, ये पुलिस, ये मिलिट्री, सब फोकट का खा रहे हैं, फोकट का। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुंह चलाना आसान होता है। पुलिस और मिलिट्री के बारे में जानते क्या हैं आप? ये सब आपकी काली करतूतों का ही नतीजा है। इसलिए हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। जब पड़ोसी मुल्क ने हम पर हमला किया था तो हमने इजाजत मांगी थी कि हमें 2 घंटे दीजिए, हम उनको सबक सिखा देंगे और हमारा झंडा वहां लहरा देंगे। तब हमें रोका किसने? आप जैसे नेताओं ने। इन जैसे आतंकवादियों को सिर्फ आपकी वजह से शय मिलती है। इस आतंक में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। जब आपके घर में मौत होगी तब पता चलेगा। उस वक्त हमारी ही याद आएगी आपको। आप तो चाहते हैं कि हम आतंकवादियों को छोड़ दें। अगर उन्हें छोड़ दिया तो करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी, बर्बाद कर देंगे हमें। जब मुंबई में हमला हुआ था उसमें 185 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 जांबाज ऑफिसर भी थे। आज भी कई लोग सदमे में हैं।
बस एक बच गया था और उसे भी फांसी चढ़ाने में कितने साल लगा दिया आप सबने। ये है आपका तरीका। वाह रे मेरा देश वाह। अपहरण चाहे किसी का भी हो, हमें ही अपनी जान देनी पड़ती है। ठीक है, माना कि ये हमारा फर्ज है, लेकिन आपका कोई फर्ज नहीं बनता। हिम्मत है तो उतरिए मैदान में। जबान नहीं खुल रही है। हे कमांडर, वो हमारे लीडर है, लीडर। गांधी जी की मृत्यु के बाद सबने नेहरू जी को नेता मान लिया। क्या ये उनसे बड़े नेता हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर लड़वाना जानते हैं। अगर आपको लड़ने का इतना ही शौक है तो चलिए हमारे साथ। हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हैं? चलिए हमारे साथ उन आतंकवादियों को मार कर दिखाइए। वोट के लिए आप क्या नहीं कर सकते? कभी धर्म के नाम के वादे, गरीबी हटाने के वादे, लेकिन जब निभाने का वक्त आता है तब गायब हो जाते हैं आप लोगों की वजह से कई नौजवान मिलिट्री में नहीं आना चाहते, विदेश चले जाते हैं। जबान चलाने से कुछ नहीं होता। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को मिलिट्री में भेजा? देखिए ऑफिसर, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जिस नेता का अपहरण हुआ है वो बहुत अच्छे इंसान है। उनके दादाजी ने गांधी जी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था और देश की तरक्की के लिए हमें ऐसे नेता चाहिए। प्लीज ऑफिसर। डोंट वरी सर, किसी भी भारतवासी को बचाना हम हमारा फर्ज समझते हैं। भले ही हमारी जान चली जाए, हम मंत्री जी को बचाएंगे। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। पर्यटन मंत्री पांडे जी का अपहरण करने वाले आतंकवादियों की मांग के अनुसार वे बंद उनके साथियों को रिहा करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। इस मिशन में अपने जांबाज लोग भेज रहा हूँ और उनके नाम है कैप्टन बलविंदर सिंह फ्रॉम पंजाब, वेलुनाथन फ्रॉम तमिलनाडु, रघुनाथ रेड्डी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दे आर ट्रेन्ड कमांडर एंड शार्प शूटर्स। और उनका लीडर है वो जो मौत के साथ खेलता है। उस ऑफिसर की फैसला लेने की काबिलियत बिजली से भी तेज है। मेरा सबसे काबिल ऑफिसर मेजर राम। Move! ऊपर 2 आदमी हैं सर। अरे 3 चाय भेजा। और नीचे 3 हैं। ओके।
चलिए मुझे सर, आप यहाँ मत आइए सर। तुम लोग जाओ। डोंट कम सर।